प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और बहनों भाइयों, आइए हम लोग आज वचन की गहराई को समझने के लिए अपनी आत्मिक आंखों के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको दो प्रकार की दृष्टि दी है, यानी हमारे और आपके देखने का नज़रिया दो प्रकार का है, प्लस हमारे और आपकी जो आंखें हैं वो दो प्रकार की हैं। एक हमारी सांसारिक आंखें हैं जिससे हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो सामान रखा हुआ वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो समझ में आ रही है, जो कुछ भी हम जब चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उठे बैठे हैं, किसी से मिलजुल रहे हैं, सब कुछ सांसारिक आंखों से दिखाई दे रहा है। और एक होती हैं हमारी आत्मिक आंखें, जिनको परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा और जब परमेश्वर का अभिषेक मिलता है या परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर होता है, तब वो हमारी और आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं। तब हम परमेश्वर की बहुत सी अद्भुत बातों को जान जाते हैं। अन्यथा क्या होता है कि हम सांसारिक चीज़ों को तो देख पाएंगे, उनको जान पाएंगे, उनके अनुसार व्यवहार कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर की अद्भुत बातों को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें बंद रहती हैं। इसलिए जब मैं और आप कभी भी प्रार्थना करते हैं, आप चाहे सुबह में प्रार्थना करते हो, शाम को करते हो, जब आप चर्च में जाते हैं प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना जरूर करें कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे। आइए इस बारे में जो परमेश्वर का वचन है और जो मुझे और आपको अपनी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए प्रेरणा देता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये वचन हमने लिया है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 119 अध्याय और उसकी 18वीं आयत है। और यहाँ परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर से अनुरोध कर रहा है कि मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, ताकि जो तेरी व्यवस्था है, जो तूने व्यवस्था मूसा के द्वारा हमको दी, जो तूने व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको सिखाई और समझाई, उन बातों को मैं जान सकूं, समझ सकूं। और नीति वचन की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि बुद्धि के बारे में, आत्मिक ज्ञान के बारे में और परमेश्वर की क्या योजना है उसके बारे में, और परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है, और बुद्धि हमें क्या सिखाना चाहती है और बुद्धि कैसे प्राप्त हम कर सकते हैं, इस बारे में तमाम वचन और तमाम आयतें हैं। और तब प्रभु से हम लोग इस प्रकार की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि हम आपकी अद्भुत बातें देख सकें, यानी तेरे राज्य की अद्भुत बातें देख सकें, तेरे सुसमाचार के गहन रहस्यों को हम समझ सकें, तेरे सुसमाचार के रहस्यों को समझ के दूसरों को समझा सकें। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि आत्मिक आंखें की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हृदय की आंखों का खुल जाना। हृदय की आंखों का खुलना मतलब सांसारिक आंखों से तो हम सब कुछ देख ही रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मिक आंखों के द्वारा प्रभु की छिपी हुई वस्तुओं को हम लोग देख सकें। और जैसे कि आपने देखा होगा कि पुराने समय में तमाम भविष्यवक्ता हुए, यिर्मयाह है, यहेजकेल है, यशायाह है, और तमाम तरह के और भी जितने भी नबी शम्वेल है और तरह के भविष्यवक्ता जो हुए हैं हम लोग देखते हैं। और उन भविष्यवक्ताओं ने क्या करा, प्रभु ने उनको आत्मिक आंखें दी थी, जिसके द्वारा वो प्रभु के वचनों की भविष्यवाणी करा करते थे। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु मेरी और आपकी आत्मिक आंखों को खोल सकते हैं इस आयत के द्वारा। कब? जब हम प्रार्थना करें, क्योंकि वचन की अद्भुत बातें और परमेश्वर की योजना की समझ हमको आत्मिक आंखें खुली होने पर ही हो सकता है। और जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं तो ये बातें हमें संसार से ऊपर उठा देती, यानी तब आप आम मनुष्य नहीं रह जाते, आप साधारण मनुष्य नहीं रह जाते हैं। और इसके लिए हम लोग कुछ उदाहरण को देखेंगे और हम देखेंगे कि एलीशा नबी के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा कि एलिया के बाद कैसे एलीशा का अभिषेक हुआ और परमेश्वर ने कैसे अपना आत्मा उसके ऊपर दिया। जो एलिया के साथ आत्मा था वो परमेश्वर ने एलीशा के साथ दिया, और कैसे एलीशा को एलिया की चादर मिली और वो भी अद्भुत बातें करने लगा क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। और एक वर्णन आता है एलीशा नबी के बारे में, जो दूसरा राजा उसकी 6ठी आयत और 6ठे अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है यहाँ पर ऐसा। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़
अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। मेरे भाई ये उस समय का जिक्र है जब एलीशा जो था वो आराम नामक राजा इससे बहुत मतलब चिढ़ता था। जो आराम का राजा था वो इससे बहुत चिढ़ता था और वो इसको बहुत ज़्यादा मतलब मारने के फिराक में रहता था और एलीशा को पकड़वाना चाहता था। इसलिए एक बार उसने एलीशा को पकड़ने के लिए एक अपने सैनिकों की टुकड़ी भेजी, क्योंकि एलीशा जो था वो इजराइलियों की मदद करता था और अरामियों की सारी योजना को फेल कर देता था। और जब एलीशा को पकड़ने के लिए उसने अपने सैनिक टुकड़ी भेजी और जब समय था सुबह का और उसके सेवक ने द्वार को खोल के बाहर की ओर देखा तो उसने देखा कि एक सैनिकों का कुछ दल जो है, छोटी सी टोली जो है वो वहाँ पर खड़ी हुई, जो एलीशा को पकड़ने के लिए एलीशा को घात करने के लिए आई है। और तब उसने अपने स्वामी यानी एलीशा से आके कहा कि हे स्वामी, बाहर तो हैं सैनिक खड़े हुए हैं और हम लोग तो अकेले हैं। इस तरह का वार्तालाप हुआ तो एलीशा ने प्रभु से उसी समय प्रार्थना करी, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया कि दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय 17वें आयत, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे ताकि ये सब कुछ देख सके। और जब उसने प्रार्थना को ख़त्म किया है तो सेवक की आंखें खुल गई और तब सेवक ने देखा कि एलीशा जिस पहाड़ पर है उसके चारों ओर अग्निमय रथ यानी ज्वालामुखी के समान रथ यानी आग के रथ और आग के घोड़े उसके चारों ओर खड़े हुए हैं। और उसके मतलब जैसे कि कहते हैं नहीं कि परमेश्वर के फरिश्ते तेरे चारों ओर छावनी किए रहते, तेरा पहरा देते हैं, उस तरीके से एलीशा का पहरा दे रहे थे। यानी उसने अपनी आत्मिक आंखों से उस स्वर्गीय सेना को देखा जो आराम के राजा की सेना को हराने के लिए वहाँ पर उपस्थित थी। तो बहनों भाइयों, जब ये भजनकार प्रार्थना कर रहा है कि मेरी आत्मिक आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी अद्भुत बातों को देख सकूं, तो जब एलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना करी और उसकी आंखें खुल गई तो वो परमेश्वर की अद्भुत चीज़ों को देखने लगा। इस तरह हम लोग देखते हैं कि जब दाऊद और गोलियत का युद्ध हो रहा, दाऊद तो बहुत छोटा बालक था जब वो गोलियत से लड़ने के लिए गया, लेकिन उसके मन में एक विश्वास था और उसके साथ परमेश्वर की सामर्थ्य थी। यानी जो सैनिक थे शाऊल राजा के, उनको लग रहा था कि हम फिलिस्तीनियों को नहीं हरा पाएंगे और ये जो गोलियत है ये हमारे ऊपर चढ़ाई करके हमको सबको सर्वनाश कर देगा, पूरा समूल नाश कर देगा। लेकिन दाऊद जो अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा था, उसको पता था कि मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। और हम लोग देखते हैं कि उसने गोफन के एक पत्थर से ही ऐसा मारा कि वो उसके माथे में घुस गया। उसने बाद में उसकी गर्दन को अलग कर दिया और इतने बड़े राक्षस गोलियत को क्षण भर के अंदर, कुछ ही समय के अंदर उसको नष्ट कर दिया। तो ये थी उसकी आत्मिक आंखों का खुला होना। तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, तो आप जान लीजिए कि परमेश्वर की जो सामर्थ है, जो आपके जीवन में वास्तव में होनी चाहिए और वास्तव में कार्य करनी चाहिए, वो आपके अंदर आ जाती है। और हम लोग इसी तरीके से नए नियम में भी एक उदाहरण देखते हैं। शाऊल जो कितना ज़्यादा प्रभु के लोगों को सताता था, लोगों को पकड़ता था, उन्हें बंदी गृह में डालता था, उनका घात करता था, उनके घर के घर उजाड़ देता था, उनको बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता था। जब वो एक बार जा रहा था और परमेश्वर ने उसका पीछा किया और परमेश्वर की आत्मा ने उसको अंधा कर दिया, और जब अंधा हो गया वो, और तब उसने एक आवाज़ सुनी कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो उसने कहा प्रभु आप कौन है। तो उसने कहा मैं यीशु जिसे तू सताता है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक शिष्य के पास उसको भेजा और उसकी आंखों की रोशनी लौट आई और वहाँ से उसका नाम पौलुस पड़ गया। यानी उसकी आत्मिक आंखें खुल गई और उसकी ऐसी आत्मिक आंखें खुली कि उसने सुसमाचार का प्रचार करना और बड़ी बड़ी कलीसियाओं को स्थापित करना शुरू कर दिया। तो बहनों भाई, हम लोग देखते हैं कि जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं तो मेरा और आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और ये हृदय परिवर्तन मेरा और आपका तब होता है जब हम प्रभु से विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, और हम बाइबिल का अध्ययन बहुत ही समझ लीजिए गंभीरता के साथ करते हैं। ये नहीं कि हमने बाइबिल पढ़ लिया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हम ये भी तो समझें कि यहोवा मेरा चरवाहा, कुछ घटी ना होगी। ये बाइबिल कह क्या रही है, ये आयत, ये वचन हमसे कह क्या रहा है, कुछ घटी ना होगी, यानी किसी भी प्रकार की घटी ना होगी। केवल वहाँ पर भोजन खाने की बात नहीं है। यानी हमारी आत्मिक आंखें अगर खुली हुई हैं तो वचन की गहराई को हम लोग समझेंगे,
प्रभु की सामर्थ्य हमारे साथ रहेगी, प्रभु की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करेगी। जो वचन हम समझेंगे वो दूसरों को अच्छे तरीके से समझा भी पाएंगे, और किसी भी प्रकार की अगर परेशानी आएगी तो वो आत्मिक आंखें हमारी जान लेंगी कि हमारे ऊपर ये संकट आने वाला है। जैसा कि अलीशा ने आरामी राजा की सेना को देख लिया और उसके बाद उनका विनाश हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तभी होगा जब हम विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी आत्मिक आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। तो अपनी सुबह की प्रार्थना में अगर ये आयत को हम लोग रोज़ दोहराएं, और जो कि भजन संहिता 119 और उसकी 18वीं आयत है कि हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, तो मैं आपको बता दूं इस वचन को बोलने से प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोल देंगे और आपको पवित्र शास्त्र का भी पूरा ज्ञान होगा, और इसके साथ साथ आप परमेश्वर की अद्भुत बातों को और आने वाली बातों को भी आप देख सकेंगे। ये वचन आपको बहुत आशीषित करेगा, और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो में जब भी रोज़ एक अच्छा संदेश आ रहा है उसमें बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।